गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने कर लिया था, सेकंड हमने कर लिया था, फिफ्थ हमने कर लिया था। अब हम करेंगे थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन हम करेंगे बाद में, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको हम बाद में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या है। रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस से सी ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर। ये कह रहा है कि हम ये जानते हैं कि पाई जो होता है वो क्या होता है, रेशियो होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल का उसकी डायमीटर से। दैट इज़ पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी, मतलब रेशियो में बता दिया पाई को, किसका, सर्कमफ्रेंस का और डायमीटर का। दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। अब हमें पता है कि पाई तो कैसा नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है, बट इसके अकॉर्डिंग तो पाई कैसा नंबर हो गया, रेशनल नंबर हो गया, क्योंकि पाई को हमने सी अपॉन डी, और कोई भी नंबर अगर हम रेशनल नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में अगर हम लिख देते हैं, जहाँ पर क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो होता है, तो वो नंबर तो कैसा होता है, रेशनल नंबर होता है। तो कह रहा है दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। तो ये इस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि पाई इरेशनल है। हाउ वी हाउ विल यू रिजोल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन, तुम इस कॉन्ट्राडिक्शन को किस तरह से सोल्व करोगे। तो क्या कह रखा है कि पाई को हम क्या मानते हैं, रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर। डायमीटर का, सर्कमफ्रेंस का डायमीटर से रेशियो होता है पाई। तो इसका मतलब क्या हो गया कि पाई तो हम क्या लेके चलते हैं, पाई इरेशनल नंबर होता है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग पाई को हमने क्या बता दिया, रेशनल नंबर बता दिया। तो इसने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया पाई को कि पाई इरेशनल है। तो हाउ विल यू रिजोल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन, आप इस कॉन्ट्राडिक्शन को कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिए हम किस तरह से सोल्व करेंगे इस कॉन्ट्राडिक्शन को। हमें पता है पाई क्या दिया गया हमें, सी अपॉन डी, सर्कमफ्रेंस का डायमीटर से रेशियो। अब सर्कमफ्रेंस का ये डायमीटर से रेशियो कैसे बना, सर्कमफ्रेंस का ये डायमीटर से रेशियो कैसे बना। देखिए हमें पता है कि हमारी जो सर्कमफ्रेंस होती है वो क्या होती है, 2πr होती है। हमें सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला पता है, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 2πr, जहाँ पर सर्कमफ्रेंस तो हमारे पास सी है। अगर मैं इस 2πr को हम कैसे लिख दें, 2r को तो अलग लिख दें हम, और पाई को हम अलग से लिख दें। मतलब जैसे 2πr हमारे पास मल्टीप्लाई में दिया गया, 2r को मल्टीप्लाई करके लिख दिया और पाई हमने अलग से रहने दिया। तो c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2r। अब हमें पता है 2 मल्टीप्लाई रेडियस, 2 मल्टीप्लाई रेडियस तो किसके इक्वल होती है, डायमीटर की इक्वल होती है। डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल। तो 2 मल्टीप्लाई रेडियस तो किसके इक्वल होगी, डायमीटर के इक्वल होगी। तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, डायमीटर मल्टीप्लाई पाई लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम पाई की वैल्यू फाइंड आउट करें तो पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर। तो इसका मतलब पाई जो हो गया वो हमारे पास सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो हो गया। तो पाई जो है वो सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का हमारे पास रेशियो है। बट यहाँ पर तो इसने इस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया कि जो पाई है वो पाई इज़ इरेशनल। तो आप इस चीज़ को कैसे रिजोल्व करेंगे। तो देखिए हमें पता है जब सी अपॉन डी, हमने इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख दिया, तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख दिया, तो इसका मतलब क्या है, सी एंड डी बोथ आर रेशनल नंबर्स। सी ओ डी दोनों क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। अगर सी ओ डी दोनों रेशनल नंबर होंगे तो सी अपॉन डी भी हमारे पास कैसा नंबर बनेगा, रेशनल बनेगा। बट इसके इस साइड में हमारे पास इक्वल में क्या दे रखा है, पाई इरेशनल नंबर दे रखा है। तो क्या एक इरेशनल नंबर एक रेशनल नंबर के इक्वल आ सकता है, कोई भी रेशनल नंबर कोई भी इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं आ सकता। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि या तो हमारे पास सी इरेशनल था, या फिर हमारे पास डी इरेशनल था, या फिर हम ये कह सकते हैं कि दोनों इरेशनल थे। मतलब हमें क्या दिया गया, पाई को हमें रेशियो दिया गया सी अपॉन डी का। अब सी अपॉन डी तो एक रेशनल नंबर है ना, क्योंकि हमने इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख दिया। अब पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख दिया, ये रेशनल है, तो इसका मतलब सी और डी को हमने दोनों को क्या माना, रेशनल नंबर माना होगा, क्योंकि रेशनल को रेशनल से डिवाइड करते तो हमेशा रेशनल नंबर आता है। तो तब ये सी अपॉन डी रेशनल नंबर बना होगा। तो सी अपॉन डी को हमने क्या मान लिया, सी और डी दोनों को हमने क्या ले लिया, रेशनल नंबर ले लिया। बट ये तो पाई के इक्वल है, पाई के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है, पाई तो इरेशनल है, और पाई अगर इरेशनल है तो इसका मतलब या तो सी इरेशनल था या डी इरेशनल था या दोनों इरेशनल थे। तो दिस मीन्स दैट आइदर सी इज इरेशनल और डी इज इरेशनल, और सी एंड डी बोथ आर इरेशनल नंबर्स। तो इससे हमें क्या पता चलता है, या तो सी इरेशनल है या डी इरेशनल है या सी और डी दोनों इरेशनल है। क्योंकि हमें ये चीज़ पता है कि अगर हम एक इरेशनल नंबर को एक रेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमेशा हमारे पास क्या आता है, इरेशनल नंबर आता है। आई को यहाँ पर इरेशनल नंबर के लिए हमने लिखा और आर को रेशनल नंबर के लिए लिखा। तो इरेशनल को रेशनल से डिवाइड करते हैं तो भी इरेशनल आता है, रेशनल को इरेशनल से डिवाइड करते हैं तो भी इरेशनल आता है, और इरेशनल को इरेशनल से डिवाइड करते हैं तो भी इरेशनल आता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, या तो सी इरेशनल था या डी इरेशनल था। तो इस वजह से हमारे पास पाई भी क्या बन गया, इरेशनल नंबर बन गया। तो आइदर सी इज इरेशनल और डी इज इरेशनल, सो पाई इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। तो इस तरह से हमने इस कॉन्ट्राडिक्शन को क्या किया, सोल्व कर दिया। अब हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 1.6। अब एक्सरसाइज 1.6 में जो क्वेश्चन है वो हमारे पास किससे रिलेटेड है, एक्सपोनेंट एंड बेस से रिलेटेड है। ये हम क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं 8th क्लास में। तो देखिए हमारे पास, हम डायरेक्ट इसको स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है, 64 की पावर 1/2। क्या दे रखा है, 64 की पावर 1/2। अब हम 64 की पावर 1/2 दिया गया है हमें, तो हम 64 को कैसे लिख सकते हैं, 8 की पावर 2 लिख सकते हैं। ये 64 क्या होता है,
को 2 टाइम्स जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 8 × 8 वो क्या होता है 64। तो 8 की पावर 2, 64 को हम 8 की पावर 2 लिख सकते हैं। और 8 की पावर 2 की पावर यहाँ पर 64 की पावर 1/2 दे रखी है, तो 8 की पावर 2 की पावर भी कितनी आ जाएगी 1/2। 2 से 2 हो गया कैंसिल, तो 8 की पावर कितनी होगी 1, और इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया 8 आ गया। इसी का सेकंड पार्ट हमें दिया गया 32 की पावर 1/5। 32 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 5, मतलब ये 32 जो होता है वो 2 को अगर हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 32 आता है, तो 2 की पावर 5 और उसकी होल पावर 1/5। 5 से 5 यहाँ पर भी कैंसिल हो गया, ये बच गया 2 की पावर 1, और आंसर हमारे पास कितना आ गया 2 की पावर 1 क्या होता है 2। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट है 125 की पावर 1/3। अब 125 को हम कैसे लिख सकते हैं 5 की पावर 3, क्योंकि 5 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितना आता है 125। तो 5 की पावर 3 और उसकी होल पावर 1/3। तो यहाँ से पावर के ऊपर पावर होते तो वो मल्टीप्लाई होती है, तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, 5 की पावर 1, और इसका आंसर कितना आ गया हमारे पास 5। अब हमारे पास नेक्स्ट ये हो गया हमारे पास 3 पार्ट्स फर्स्ट क्वेश्चन के। सेकंड क्वेश्चन का हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट दिया गया है वो क्या दिया गया 9 की पावर 3/2। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या दिया गया 9 की पावर 3/2। तो 9 की पावर 3/2 को हम कैसे सोल्व करेंगे, देखिए 9 को हम कैसे लिख सकते हैं 3 की पावर 2, और फिर उसकी पावर क्या होगी 3/2। तो ये दोनों मल्टीप्लाई में 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये बन जाएगा 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 हमारे पास क्या हो जाएगा 27, क्योंकि 3 की पावर 3 का मतलब है 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिखना। तो 3 3 9 और 9 3 27, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 27। नेक्स्ट है 32 की पावर 2/5। 32 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। 2 की पावर 5 की होल पावर 2/5, तो 2 की पावर 5 की पावर 2/5, 5 से 5 क्या हो जाएगा कैंसिल, ये बचेगा 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 हमारे पास कितना आएगा 4 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 16 की होल पावर 3/4। 16 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और उसकी होल पावर 3/4। 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल, 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 की वैल्यू कितनी आएगी 8, क्योंकि 2 को हमें कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिखना है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो ये आ गया हमारे पास 8। तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास फोर्थ पार्ट में देखिए क्या दिया गया है 125 की पावर -1/3। अब 125 को हम कैसे लिख सकते हैं 5 की पावर 3, तो हमने 125 को लिखा 5 की पावर 3 और उसकी होल पावर -1/3। 3 से 3 यहाँ भी कैंसिल हो गया, ये बन गया 5 की पावर -1। जब पावर नेगेटिव में होते हैं तो पावर को पॉजिटिव में बनाने के लिए हम क्या करते हैं बेस का रेसिप्रोकल कर देते हैं। अभी बेस हमारे पास क्या दिया गया 5/1 और उसकी पावर -1, तो बेस का हम रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा 1/5। रेसिप्रोकल क्या होता है नोमिनेटर की जगह डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर की जगह नोमिनेटर, तो 5 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/5, तो ये हो जाएगा 1/5 की पावर +1, और 1/5 की पावर +1 हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो फर्स्ट पार्ट दिया गया है वो हमें दिया गया 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/5। तो हमें पता है हमने किया है कि जब बेस सेम होता है, मतलब a की पावर m दिया गया है और b की पावर भी m, a की पावर m और a की पावर m, a की पावर m एंड a की पावर m, तो ये हमारे पास क्या होता है a की पावर m प्लस n, मतलब जब बेस सेम और पावर अलग अलग है और मल्टीप्लाई का साइन है तो हम पावर को क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर बेस सेम है पावर्स अलग हैं, तो हम क्या कर देंगे बेस सेम रहेगा और पावर्स को हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, क्योंकि ये किसका साइन है यहाँ पर मल्टीप्लाई का। तो 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। अब इसके बाद हम इसको कैसे सोल्व करेंगे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ गया 15, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 5 = 15, तो 2 5 = 10, 5 3 = 15, तो 1 3 = 3, तो ये हमारे पास 2 की पावर कितने आ गए 10 + 3/15, तो ये बन गया 2 की पावर 13/15। इसी का सेकंड पार्ट हमें दिया गया 1/3 की पावर 3 और उसकी होल पावर 7। अब पावर के ऊपर पावर होती है तो वो क्या हो जाती है मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 1 की पावर 7 तो कितना आएगा 1 आएगा, और 3 की पावर 7, मतलब पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 3 को हम 7 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तो बेस है हमारे पास, ये पावर है और ये भी पावर है, तो पावर को पावर से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 21, तो ये बन गया 1/3 की पावर 21। नेक्स्ट है इसी का थर्ड पार्ट 11 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 11 की पावर 1/4। अब हमें एक बात और भी पता है कि a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n, अगर बेस सेम है पावर्स अलग अलग है और बीच में किसका साइन है डिवाइड का साइन है, तो हम क्या कर देते हैं पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, मतलब a की पावर क्या बन जाती है m - n। तो यहाँ पर हम सेम करेंगे, बेस सेम है पावर्स अलग अलग हैं और क्या है डिवाइड है, दोनों एक दूसरे के डिवाइड में है, तो यहाँ पर हम पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा दोनों का 4। इसके बाद देखिए यहाँ पर 4 एलसीएम आ गया, तो 4 की टेबल में 2 की टेबल में 4 कहाँ पर आता है 2 पर आता है, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, माइनस का साइन जब ये सेम है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, तो ये बन जाएगा 11 की पावर 1/4। लास्ट इसका पार्ट है 7 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 8 की पावर 1/2। यहाँ पर क्या है बेस सेम है और पावर बेस अलग अलग है और पावर क्या है
सेम है। तो जब बेस अलग होते हैं और पावर सेम होती है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है तो हम बेस को भी क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 7 को 8 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, और उसकी पावर कितनी आ जाएगी, 1/2। 7 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया, 56 की पावर 1/2, और 56 की पावर 1/2 क्या होता है, √56, या फिर हम इसको 56 की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। जब हमारे पास बेस अलग अलग होते हैं और पावर सेम होती है, जैसे कि बेस अलग अलग है, मान लीजिए a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m, यहाँ पर बेस अलग अलग है और पावर सेम है, लेकिन किसका साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो बेस क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है और पावर हमारे पास सेम रहती है। तो यहाँ पर भी हमने बेस को मल्टीप्लाई कर दिया और पावर हमारे पास सेम रहेगी। तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज 1.6 तक कंप्लीट।